बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। शाहराह दस्तूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन कमरा अदालत नंबर 1 नहीं, आज था मरकज़ महवर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब का चैम्बर। ऑफिस भी है, चैम्बर भी है, उसको चैम्बर भी बोलते हैं, ऑफिस भी बोलते हैं। और वहीं पे आज इन कैमरा समात थी। बड़ा हुक्म सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए के इजरा के हवाले से बहुत बड़ा हुक्म वो सादर कर दिया गया है। आज हुआ क्या? आज वफाकी सेक्रेटरी खजाना को तलब किया हुआ था, गवर्नर स्टेट बैंक को दीगर हुकाम के साथ, वफाकी सेक्रेटरी खजाना दीगर हुकाम के साथ अटॉर्नी जनरल को बुलाया हुआ था और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनको बुलाया हुआ था। और आज उनसे पूछना था कि जनाब आपने 21 अरब रुपया क्यों नहीं दिया। उस पर अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब सबमिट किया, अटॉर्नी जनरल ने बहुत ही समझदारी के साथ कोशिश की कि इस सारे मामले को कवर करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोई चीज़ छुपाना मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो जवाब सबमिट किया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से, और ये मैं बता दूं कि तीनों ऑनरेबल जज फुल बेंच मौजूद था उधर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस इजाज़ उल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। दीगर हुक्काम को बाहर भेज दिया गया था और चैम्बर में जो समात के वक्त मौके पर मौजूद थे वो सेक्रेटरी खजाना थे और स्टेट बैंक गवर्नर थे और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल थे। तीनों ऑनरेबल जजेस मौजूद थे और ये इन कैमरा सेशन था। और उसमें इन कैमरा सेशन की मुराद है ओपन कोर्ट में नहीं था, कोई कोर्ट ऑर्डर ही ये था कि अब अगला जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट है वो हम उसको चैम्बर में देखा करेंगे। तो आज पहली समात थी इन चैम्बर बाकायदा तौर पे। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से जवाब सबमिट किया गया अटॉर्नी जनरल ने, उन्होंने कहा जी हमने तो अदालती अहकामात पे अमल कर दिया है। वो पूछा जी कैसे कर दिया, पैसे तो जारी नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जी कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है। ये चीफ अपना अटॉर्नी जनरल साहब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को वो भी। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए बिल पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दिया और बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास अब फंड जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। यानी आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर वो कहते हैं हमने अमल भी कर दिया और दिया भी एक ढेला नहीं। 21 अरब रुपए तो दूर की बात है, 1 रुपया भी नहीं दिया। ये बेवकूफ़ बनाया जाता है इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से बेवकूफ़ बन नहीं सकती। वो काफ़ी वाइज लोग हैं, विजडम वाले लोग होते हैं, फहम फरासत वाले लोग होते हैं। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस इजाज़ उल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब तीनों ने काफ़ी टफ सवालात किए, काफ़ी मुश्किल सवालात किए। और क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल ये सारा कुछ ड्रामा क्यों किया जा रहा था, ये सारा ड्रामा पार्लियामान के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही थी। पहले फेडरल कैबिनेट का बहाना लिया कि पहले तो वफाकी काबीना को घेरने की कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने कि किसी भी तरीके से सारे वजीरों को इकट्ठा करके उनके कंधों पे ये वजन लाद दिया जाए और अगर कल को डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो हम तो कहेंगे वफाकी काबीना का फैसला है, वफाकी काबीना में हम सब हैं, लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जाए, MQM की फारिग हो, मौलाना भी फारिग हो, हम भी फारिग हो, तो सारों के वजीर फारिग होने चाहिए। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब क्यों और ये सागदार साहब क्यों? लेकिन ये काम इन्होंने किया और एक बिल पास करवा लिया। एक बिल पेश करारदाद के जरिए एक बिल पेश कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी को भी चला गया, कायमा कमेटी को भी, खजाना को भी उन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया। हुकूमती बिल हुकूमती अरकान मुस्तरद कर रहे हैं और हुकूमती अरकान ही पार्लियामान में फैसला कर रहे हैं। बिल कौन पेश कर रहा है? वफाकी वजीर खजाना इसहाक साहब, यानी आपस में खेल रहे थे। लॉ मिनिस्टर भी अपना और सबको पहले अराकीन को बता दिया गया था कि हम ये बिल लेके आएंगे, आप लोगों ने इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है। स्पीकर साहब को कहा हुआ था, उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। स्टैंडिंग कमेटी वालों को मैसेज आता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दें, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वापस आया, वापस पार्लियामान में आया, कौमी असम्बली में आया, कौमी असम्बली के अरकान को अपने को कहा कि इसको रिजेक्ट कर दें, वो रिजेक्ट हो गया। ये इस तरह से ड्रामा करके उन्होंने कहा जी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई और हम अब पैसे नहीं दे सकते। तो ज़ाहिर है इलाज तो होता है, सब कुछ होता है और सुप्रीम कोर्ट के पास। उसके बाद ये काफ़ी तकरीबन 1 घंटा से ज़्यादा समाअत जारी रही और हमारे जो इत्तलाआत हैं, क्योंकि अफसरान के काफ़ी चेहरे लटके हुए थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि आज काफ़ी सिक्योरिटी सख्त की गई थी 4th फ्लोर ख़ास तौर पे, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चैम्बर है और वहाँ पे आज सर्च किया गया है बाकायदा तौर पे और डिस्पोजल जो स्क्वाड है वो गया है ताकि धमाका खेज मवाद जो है वो न पता चले कि धमाका खेज मवाद सिक्योरिटी चेक की गई थी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास भी इत्तला थी कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को और तमाम ऑनरेबल जजेस को, सुप्रीम कोर्ट तमाम ऑनरेबल जजेस को, मैं एक ही नहीं बात कर रहा, मैं
उन जजेस की नहीं बात कर रहा जो कि जिन्होंने ये फैसला दिया, बल्कि मैं तमाम की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब और तमाम ऑनरेबल जजेस को इस सिक्योरिटी पे खास तवज्जो देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये हारा हुआ टब्बर है, ये कुछ भी कर सकता है, और हारा हुआ टब्बर बिल्कुल ये कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कल से आपको बताऊं, कल से एक तूफान बदतमीजी फैला हुआ है सोशल मीडिया पे भी, और गलत खबरें फीड की गई हैं, गलत खबरें फीड की गई हैं कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जा रहे थे जी वॉक करने, और जस्टिस काजी फाइज साहब भी वॉक करने जा रहे थे, वहां पे तलख कलामी हुई, और तलख कलामी के बाद ये कुछ हुआ। ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल टोटली झूठ खबर है, झूठी खबर है, और इसका कोई वजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो हुई थी चेंबर में, कल जो हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें पिशावर हाई कोर्ट की हमारी ऑनरेबल कायम मुकाम चीफ जस्टिस थी मुसर्रत हिलाली, उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस ऑफ पिशावर हाई कोर्ट मुकर्रर कर दिया गया है। तो पहली खातून चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान में। तो ये एक हुआ है। उस दौरान कुछ तलखी हुई है, और अदरवाइज कोई तलखी हुई होगी, वो भी इतनी उस हद तक तलखी नहीं, लेकिन तलखी हुई है। तो वो चीज़ें चल रही हैं। अब उसमें ये जो तलखियाँ हो रही हैं, ये खुद अज खुद जस्टिस काजी फाइज साहब जो हैं वो अपने खिलाफ केस खुद ही बिल्ड कर रहे हैं कि वो मिसफिट हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, अहम ओहदे के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आ रही हैं और जिस तरीके से उलझा जा रहा है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, और ये नॉर्मल नॉर्म्स नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको अदरवाइज भी बता दूंगा, क्योंकि वो खुद ही अपने जो ये सारी जो इस वक्त सारी सिचुएशन हुई है, उसमें जस्टिस काजी फाइज साहब का काफ़ी रोल खुद ब खुद ही वो किसी उलझ गए हैं इस मामले में। अगर उस मामले में ना उलझते तो उन्होंने बनना ही है, चीफ जस्टिस तो बनना ही बनना है 17 सितंबर को। लेकिन वो क्यों एग्रेसिवली इस तरीके से कर रहे हैं, ये समझ से बालातर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब एक नहीं 2 मुलाकातें कर चुके हैं, और बाकी ऑनरेबल जजेस से भी मुलाकातें कर चुके हैं। तो ये सारे का सारा किया, इसलिए वहाँ पे काफ़ी सख्ती की गई थी, और सिक्योरिटी टाइट की गई थी, और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जाने और आने की इजाज़त नहीं थी। लिहाजा इसी हालात में वहाँ पे हेयरिंग हुई है, और इस दौरान उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी, जस्टिस जावेद साहब भी, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने भी, कि ये तो नहीं हो सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करें, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल भी होगा और इस पे अमल करना पड़ेगा। और ये मैं एक और भी जो ऑर्डर है, ये इसका तहरीरी ऑर्डर तो जाहिर है अभी आना है, तहरीरी ऑर्डर आएगा तो उसके बाद सारी डिटेल्स उसमें आएंगी। लेकिन फिल वक्त जो खबर है वो ये है कि स्टेट बैंक को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए जारी करे, और इलेक्शन कमीशन को कहा गया, इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि आप इलेक्शन प्रोसेस किसी भी सूरत में नहीं रोकेंगे, बल्कि तमाम मराहल बाखैर व खूबी वो जारी और सारी रहनी चाहिए, और किसी भी लम्हे इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं रोकना चाहिए। एज पर शेड्यूल वो 14 मई को ही होंगे। ये वर्बल बात की गई है, और तहरीरी हुक्म भी आ जाएगा, तहरीरी हुक्म के बाद अंदाजा हो जाएगा। इस तरीके से ये जो हर्डल थी, पहली हर्डल, ये ख़त्म कर ली गई है, और अब इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का हुक्म दिया गया है, अजरा किया जाए। स्टेट बैंक को ये हुक्म दिया है, गवर्नर स्टेट बैंक को। तो अब इस दौरान, इसके बाद फिर इससे पहले मैं बता दूं कि अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से, प्राइम मिनिस्टर से सलाह मशवरा किया गया कि क्या कहना है क्या नहीं कहना, क्योंकि ये तो नहीं हम कह सकते कि हमने कोर्ट ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो उसका फिर उन्होंने ये वाया मीडिया निकाला कि एक झूठी सच्ची सी स्टेटमेंट दे देंगे कि हमने तो जमा करवा, हमने तो अमल कर दिया है, लेकिन वो अमल ये नहीं था। बल्कि वो जब कोर्ट ऑर्डर आप पढ़ लें, लास्ट जो है तलबी का जो है इनको आज की जिस समात थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारा कुछ बता दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो क्या करने वाले हैं और किस किस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लिहाजा ये एक है। और दूसरी जानिब फिर पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मुस्लिम लीग नवाज की कौमी असम्बली का इजलास फौरी तौर पर बुला लिया, और अब उसमें काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि इनका फुल प्रोग्राम है, फुल प्लान यही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से टकराना है, और उसकी वजह इसलिए टकराना है, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा मसल वाले, इसलिए टकराना है कि हमें सियासी शहादत नसीब हो जाए किसी भी सूरत में, कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निकाल दिया। अब इन शॉर्ट बात यह है कि इलेक्शन होंगे 14 मई को होंगे, और पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका। सुप्रीम पेशावर के बारे में बता दूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने वो पिटीशन टेकअप भी कर ली है, उसकी हेयरिंग भी हो गई है, जो कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा जनाब गनी साहब, मुश्ताक गनी साहब ने जो फाइल की थी, उनकी हेयरिंग भी हो चुकी है, और 19 अप्रैल को
तलबी है इनकी 19 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है पेशावर हाई कोर्ट ने। लिहाजा वो प्रोसेस भी शुरू हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा का, और इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो 21 अरब रुपए का इजरा होना है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का खर्चा भी शामिल होगा। ये सारे के सारे मामला हो चुके हैं। अब देखना यह है कि अब अगली हर्डल क्या क्रिएट की जाती है। दूसरी जानब एक एफर्ट की जा रही है, एक साजिश की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को लड़वाया जाए, जजेस को, ऑनरेबल जजेस को लड़वाया जाए और आपस में गुत्थम गुत्था करवाया जाए। और इस तरह की ये साजिश जो है बाकायदा तौर पे हो रही है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का हाल ये है जो कि एक मोहल्ले में, पुराने मोहल्लों में तनूर होते थे और तनूरों में जो लड़ाइयाँ होती थी तनूर पे कि जी मेरा पेड़ा पहले करें और उसके बाद मेरा पेड़ा पहले करें, मैंने पहले मुझे रोटी नहीं पाई, फिर उसके बाद ये इस झगड़े पे, इस छोटी छोटी बातों पे वो परात इधर क्यों रख दी, कुनाली इधर से उठा के यूं रख दी, तो इस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारे जो बड़े बड़े तगड़े लोग हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें जो आ रही हैं जी। दूसरी जानिब रिटायर्ड फौजी बुजुर्गान वो मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने भी खबरदार किया है, खबरदार कर दिया है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि जनाब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं, बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान के अवाम 1 साल के अंदर ज़िंदगी उनकी अजीरन हो चुकी है और सफ़ेद पोश तबका क्या, मिडल क्लास, अपर मिडल क्लास जो है वो भी इस वक्त हैंड टू माउथ पोजीशन पे आ गया है। उसकी भी आमदनी, क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। इसलिए जनाबे आर्मी चीफ, ये रिटायर्ड फ़ौजी बुज़ुर्गों ने, उनकी तंजीम है बाकायदा तौर पे, उन सब ने, जिसमें पाक बहरिया भी है, पाक फ़िज़ाइया भी है, बर्री फ़ौज भी है, सब ने मिलकर ये डिमांड की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि जनाबे आर्मी चीफ इस मामले में आप कदम उठाइए और इस हुकूमत को बचाने के लिए कोई काम ना अदा करें, कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ लेके जाएं, इस 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद से जान छुड़वाएं और ये जो तासुर दे रहे हैं कि हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट जुड़ी हुई है, इस तासुर की नफ़ी की जाए। बहरहाल जी ये एक बड़ी खबर थी, एक बड़ा, हाँ एक ये बता दूं कि बाहर आज भी जो शाहराह दस्तूर पे वकला की बड़ी तादाद पहुंची हुई थी और वकला इजहार हमदर्दी नहीं बल्कि इजहार यकजहती कर रहे थे, इजहार हमदर्दी कर रहे थे गवर्नमेंट के साथ क्योंकि उनका काम खराब हो गया है। तो इजहार यकजहती के लिए पहुंचे हुए थे, वकला की बड़ी तादाद पहुंची हुई थी। ये दिल्ली आ रहे हैं और चौधरी एजाज साहब, सरदार लतीफ़ खोजा साहब, ख्वाजा तारक रहीम साहब, हामिद खान साहब, इन सब ने कॉल दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार ने कॉल दी हुई है। पाकिस्तान बार काउंसिल आधी उधर है आधी इधर है, तो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार है, ये सब के सब इस कॉज को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि किसी भी सूरत में हमने इससे पीछे नहीं हटना। सुप्रीम कोर्ट की भी हिफाजत करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भी हिफाजत करेंगे। ये रेड लाइन है कि किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं होगी। तो बहरहाल जी आज की ये समात देखते हैं अगला पैंतरा गवर्नमेंट क्या बदलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।